ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.6 जो कि है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इस वाले लेक्चर में हम लोग पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक एक करके इनको ध्यान से समझते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज़ 84, देन फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे क्या समझ आया कि एक प्रगति नाम की एक लड़की है जिसकी कुछ एक प्रेजेंट एज है। अब उसके प्रोडक्ट ऑफ एज 2 साल पहले एंड 3 साल बाद। देखो 3 years हैंस का मतलब होता है 3 साल बाद, है ना। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 years हैंस का मतलब 3 years अगो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाली मिस्टेक आप मत करना। 3 years हैंस का मतलब है 3 साल बाद जो उसकी एज होगी उन दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे वो 84 आपका आएगा। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो x है। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी x। करेक्ट। फिर उसकी जो एज है वो 2 साल पहले कितनी होगी, प्रगतिज एज 2 years अगो कितनी होगी, x-2 होगी कि नहीं होगी। लेटर से आपकी एज अगर आज 16 साल है तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 14 थी। करेक्ट। सो हमने क्या किया, आपकी प्रेजेंट एज में से 2 माइनस किया। करेक्ट। सो सिमिलरली प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है, x, उसमें से हमने 2 माइनस किया, है ना। एंड फिर अगला आपको क्वेश्चन क्या बोला, अगला आपका पॉइंट क्या बोला, 3 years हैंस इज 84, है ना। सो प्रगतिज एज 3 years हैंस कितनी होगी, x+3 होगी, है ना। सो क्या बोला है, x-2 एंड x+3 ये हमें 84 देगा, है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 84 देगा, है ना। सो अब इसको बस सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सो इसको ब्रैकेट को खोल देंगे। सो x² + 3x देन -2x -6 आएगा इज इक्वल टू 84। करेक्ट। सो आपको फाइनली क्या मिलेगा, x² + x, देखो 3 - 2 दैट इज़ 1, -6 -84 दैट विल गेट मी -90 विच इज़ इक्वल टू 0। करेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या करना होता है, यहाँ पे जो a है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -90 आएगा। अब इसके 2 ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं क्या, अगर उनका समेशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला नंबर दे। सो 10 9 90 होता है। करेक्ट। अगर मैं 10 में से 9 माइनस करूँ तो मुझे 1 ही बचेगा जो कि बीच का नंबर होगा। करेक्ट। सो अगला एक रूल क्या था कि अगर c की साइन अगर नेगेटिव है तो ये वाला जो साइन है वो बड़े नंबर को देना है एंड इसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को देना है। करेक्ट। सो बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, x² + 10x -9x -90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे सो हमारे पास आएगा x + 10 एंड इसमें से -9 कॉमन निकालेंगे सो हमारे पास फिर से आएगा x + 10 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x - 9 एंड x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। करेक्ट। सो 0 के बराबर पुट कर देते हैं। सो x - 9 इज इक्वल टू 0 एंड x + 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे क्या आया, x इज इक्वल टू -10। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो एज है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। एज जो है वो हमेशा आपकी बढ़ती है, ना कि नेगेटिव में चली जाती है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव we neglect x equal to -10. Therefore, so present age of Pragati is 9 years. ठीक है। सो ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है। सो प्रेजेंट एज जो होगी प्रगति की वो कितनी है, 9 साल की है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी प्रेजेंट एज के बारे में ही पूछा था। ठीक है। सो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 244। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है ना। सो आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा आपके 1 से चालू होंगे, फिर 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आपके नेचुरल नंबर्स चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, जैसे कि जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 हो गया,
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन, करेक्ट। सो इवन नेचुरल नंबर जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इवन नेचुरल नंबर्स क्या है वो पता नहीं है और कंजिकेटिव है। सो देखो कंजिकेटिव नेचुरल नंबर्स को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो ये एक 2n हो गया और एक 2n+2 हो गया, ये दोनों के दोनों कंजिकेटिव इवन नेचुरल नंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे हमेशा। कैसे? एग्जांपल ले लो कि अगर लेट अस से मैंने लिया, एक काम करो आप 2n और 2n+2 की जगह पे आप क्या करो, 2n+2 लो एंड 2n+4 लो। क्यों? इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपकी n की वैल्यू 0 है ना, फिर भी आपके पास 2 आएगा और 4 आएगा जो कि कंजिकेटिव है। अगर मैंने 2n लिया होता और मैंने अगर n की जगह पे 0 पुट किया होता, सो आपके पास 0 आता एंड देन नेक्स्ट नंबर 2 आता। सो 0 बेसिकली नेचुरल नंबर नहीं आता, वो होल नंबर में आता है ना, इसलिए। ओके, सो मैंने क्या बोला कि द टू कंजिकेटिव नंबर्स आर 2n+2 एंड 2n+4। सो ये आपको पहले लिखना है। सो लिखेंगे लेट टू कंजिकेटिव even natural numbers be 2n+2 and 2n+4, ठीक है। अब क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिकेटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। सो देयर सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब ये होता है कि ये वाला एक मेरा इवन नेचुरल नंबर है एंड ये वाला भी मेरा एक इवन नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर हमेशा मुझे 244 देगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे एंड इसमें भी लगाएंगे। सो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2 × a × b प्लस इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, a² + b² + 2 × a × b एंड यहाँ पे 244 आएगा। ओके, सो अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो 2n का स्क्वायर मुझे क्या देगा, 4n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मुझे क्या देगा, 4 देगा एंड 2 × 4 एंड 4 × 8 n आएगा यहाँ पे। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करेंगे। सो 2 का स्क्वायर हुआ 4n² प्लस 4 का स्क्वायर आया 16 प्लस 4 × 8 एंड 8 × 16, सो 16n आएगा = 244। अब जो लाइक टर्म्स हैं उसको साथ में लो, जैसे कि n² और n², तो इसको मैंने साथ लिया एंड इन दोनों को क्या करना है, समेशन करना है। सो 8n² बना, देन प्लस 8n प्लस 16n, दैट विल गेट मी व्हाट, 24n, है ना। देन 16 + 4 इज़ 20 विच इज़ इक्वल टू 244। सो 244 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सो दैट विल गेट मी व्हाट, +20 - 244 इज इक्वल टू 0। सब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल गेट मी व्हाट, -224, करेक्ट, विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब देखते कि या अगर हम लोग इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करें, सो 8 × 16, हाँ ये 8 से डिविजिबल है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो आपकी जो बेसिकली इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। सो क्या आएगा, देखो 8n² + 24n - 244 इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 8 करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, n² + 8 × 3 = 24 आया, -8 224 है ना यहाँ पे, 224। सो 8 × 2 = 16, 8 7 = 8, 8 × 64, सो -28n इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी फाइनली इक्वेशन बनी। सो 28 जो है ओके, सो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन है, करेक्ट। सो 8 × 2 = 16 एंड 6 8 8 = 64, 18 आएगा, करेक्ट है, ओके 28। सो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ या फिर और सॉल्व करूँ, सो सॉल्व करने का क्या तरीका था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल गेट मी व्हाट, 28 एंड इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका समेशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन ये दे। सो क्या आएगा, 28 2 1 × 2 2 4 × 8, देन 7 2 × 14 एंड 2 1 × 2। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो 7 4 × 28 होता है, करेक्ट। हाँ,
सो 7 4 ज़ा 28 होता है। अगर 7 में से मैं 4 माइनस करूँ तो मुझे 3 ही मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो ये वाला नंबर बड़े नंबर को देंगे एंड इसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को, है ना। सो इस 3 को मैं 7n माइनस 4n माइनस 28 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, सो यू विल गेट दिस थिंग एंड इसमें से -4 कॉमन निकालेंगे, सो आपको मिलेगा ये। सो फर्दर हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, सो यू विल गेट दिस थिंग, है ना। सो आपको n की वैल्यू क्या मिली -7 और एक बार n की वैल्यू क्या आई 4 आई, है ना। सो अगर अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके क्या थे, 2n+2 था एंड एक 2n+4 था। अगर मैं -7 इसमें डालूँ ना, देखो क्या मिलेगा, अगर मैं -7 डालूँ -14+2 दैट इज़ व्हाट -12, है ना। सो एक नेगेटिव नंबर बन रहा है। नेचुरल नंबर्स जो भी होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो n इज इक्वल टू -7 जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में। सो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव वी रिजेक्ट n इज इक्वल टू -7। सो हमारे पास n इज इक्वल टू 4 क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा। एंड हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर्स फाइंड करने को बोला है, करेक्ट। सो नंबर्स क्या होंगे वो, सो देखो सिंस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वेर व्हाट 2n+2 एंड 2n+4 ये थे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 इन दिस, ओके हाँ। सो क्या होगा 2 × 4 + 2, सो 4 2 = 8 एंड 8 + 2 इज 10 एंड एक बार इसमें डालेंगे, सो 2 × 4 + 4, सो 4 2 = 8, 8 + 4 इज 12, करेक्ट। सो फाइनली लिखेंगे नेचुरल इवन नंबर्स आर 10 एंड 12, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एंड ये जो मैंने बीच में स्टेटमेंट्स बताए ये भी आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क काट दिया जाएगा, ठीक है। सो लिखना मत भूलना, इसको प्रॉपर वर्डिंग में कभी भी हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स लिखना होता है, ठीक है। सो ऐसे ही इस सवाल को भी सॉल्व करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। क्या दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, ये हमको अज्यूम करना है। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो क्या होगा, तो ये भी ढूंढ लेते हैं। देखो उसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, सो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, इज का मतलब होता है इक्वल टू, फिर आगे क्या बोला है 5 मोर, 5 मोर। सो 5 मोर का मतलब 5 और मोर का मतलब होता है प्लस, देन दैट इन ईच कॉलम, तो कॉलम में कितने थे x, है ना। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज दिस मच, है ना। सो यहाँ पे x + 5 आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे x + 5 लिखोगे, ओके। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपसे पूछा है। सो देखो अगर मेरे पास लेटस से, देखो ये मेरा रो है, ठीक है, ये मेरा रो है। लेटस से मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेटस से मेरे पास बॉल्स है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज़ योर रोज़, करेक्ट, एंड दिस इज़ योर कॉलम्स। मैं अगर ऐसे जाऊँ तो ये मेरी रोज़ है, एंड अगर मैं ऐसे आऊँ तो ये मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, ये 1, ये 2 एंड 3, एंड सिमिलरली ये कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड ये 3, है ना। अगर मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करना है ना। सो नंबर ऑफ रोज कितने 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, इसमें भी 3 है। सो 3 3 = 9। अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको 9 ही मिलेगा, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस होल टेबल, है ना। सो सिमिलरली यही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, है ना। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच कॉलम, है ना, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। सो नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो कितना है x + 5, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच कॉलम, दैट इज़ व्हाट x।
सो दैट इज़ वॉट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, दैट विल गेट मी वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। और ये किसके बराबर है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 150 ऑरेंज ट्रीज़ हैं। सो इसकी जो भी वैल्यू है वो बेसिकली 150 के बराबर होनी चाहिए, है ना। सो फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और एक बार आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपसे पूछा है, तो देखो यहाँ पे आपको ये वाला कॉलम भरना है। सो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, करेक्ट, ठीक है। सो फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको x फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो बेसिकली हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देखो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू माइनस 150 इज माइनस 150, करेक्ट। अब ऐसे दो नंबर्स मुझे ढूंढने हैं जिनका समेशन या तो फिर सब्ट्रैक्शन प्लस 5 दे। सो 15 टेंस ऑफ 150 होता है, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे 5 ही मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे c का साइन नेगेटिव है तो b का साइन बड़े नंबर को दूंगा एंड उसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को दूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब बस कुछ नहीं करना है, बस कॉमन निकालना है। सो इसमें कॉमन निकलेगा x, सो यू विल गेट x प्लस 15, और इसमें माइनस 10 कॉमन निकलेगा, सो यू विल अगेन गेट x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आपको मिलेगा x प्लस 15 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। सो एक बार आपको x की वैल्यू क्या आई -15 और एक बार x की वैल्यू क्या आई 10। सो अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, वी नेग्लेक्ट x इक्वल टू -15। सो x इक्वल टू -15 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। सो x इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर होगा, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपको कितनी आई, 10 आई, करेक्ट। x की वैल्यू आपको 10 आई है। सो x इज इक्वल टू 10। सो नंबर ऑफ ट्रीज आपका बेसिकली क्या था, x के बराबर था, सो दैट इज योर 10। एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या था, देखो ये था x प्लस 5। So x plus 5 that is 10 plus 5 that is what 15, okay। So number of trees in each row कितना है, 15 है, and number of trees in each column कितना है, 10 है। So ऐसे इस सवाल को सॉल्व करना था, okay। फाइनली आप स्टेटमेंट लिखोगे, therefore number of trees in each row is 10 and in column, सॉरी इन कॉलम था यहाँ पे, इन कॉलम is 10 and in row is कितना 15, ओके। सो ये भी हमारा सवाल हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये हमें पूछा है। सो देखो ये भी आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो विवेक इज ओल्डर देन किशोर ना, सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स, ठीक है। सो बेसिकली किशोर की जो प्रेजेंट एज है वो x है ना। सो विवेक की एज कितनी होगी, सो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, विवेक इज का मतलब इक्वल टू ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, है ना। तो वो 5 साल बड़ा है किशोर से। सो अगर मैं किशोर के एज में अगर मैं 5 डाल दूँ तो वो विवेक की एज बन जाएगी, करेक्ट, ओके। सो ये आ गया मेरे पास एक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवेक्स एज लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। फिर क्या बोले थे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास 3 है, सो 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, है ना। मतलब क्या है कि इसको बस उल्टा कर देना है। सिमिलरली अगर मेरे पास 10 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/10। सिमिलरली अगर मेरे पास 1/10 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 10। बस इसको उल्टा करना है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। सो देखो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज़ 1/6, ठीक है। सो मतलब कि मैं क्या करूँगा, किशोर की एज का रेसिप्रोकल और विवेक की एज का रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूँ तो मुझे 1/6 मिलेगा। सो उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, ये हमारा
क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस को कुछ नहीं करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, सो x+5 × 1 इज़ x+5, फिर ये बीच का साइन देंगे, फिर x × 1 इज़ x, फिर डिवाइड आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x × x+5 इज इक्वल टू 1/6, करेक्ट। सो देखो ये x और ये x 2x बना +5 विच इज़ इक्वल टू ये जो x × x+5 वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 6 से डिवाइड में है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 6 × 2 = 12 हो गया, +6 × 5 = 30 हो गया, करेक्ट। और ये x² + 5x बन गया। अब क्या करूँगा, मैं सारे टर्म्स को इक्वल टू के उस साइड लाऊंगा। सो मुझे क्या मिलेगा, x² + 5x - 12x - 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो x² - 7 बचेगा -30 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो अब इसको बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार ये बन गई तो बस अब इसको सॉल्व करना है। सो देखो कैसे करेंगे, 30 है, सो 10 × 3 = 30 होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे c का साइन नेगेटिव है तो b का साइन बड़े नंबर को देंगे एंड इसका ऑपोजिट साइन छोटे नंबर को दिया जाएगा। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको और फर्दर आपको सॉल्व करना है। सो क्या आएगा, x आपका बाहर आएगा एंड आपको मिलेगा x - 10, और यहाँ पे 3 आपका बाहर आएगा। सो यू विल गेट x - 10 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x - 10 आ गया एंड x + 3 इक्वल टू 0, करेक्ट। सो एक बार x - 10 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू 10 आएगी एंड एक बार x की वैल्यू -3 आएगी, है ना। सो मैंने बेसिकली क्या बोला था कि किशोर की जो एज है वो x है, बट क्या कभी एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना। सो यहाँ पे लिखेंगे फिर से, सिंस एज कैनॉट बी नेगेटिव देयरफॉर वी नेग्लेक्ट x इक्वल टू -3, है ना। x इक्वल टू -3 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। सो हमें x इक्वल टू 10 आ जाएगी किशोर की एज। देयरफॉर द एज ऑफ किशोर इज व्हाट, 10 years, ओके। और हमें क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। सो विवेक और किशोर दोनों की एज हमें बताना है ना। सो किशोर की एज तो ये आई। विवेक की एज क्या थी, विवेक एज क्या थी, x + 5 थी, करेक्ट। सो बेसिकली क्या होगा, 10 + 5, सो यू विल गेट 15। सो देयरफॉर फाइनली लिख देंगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 years एंड विवेक इज 15 years, ठीक है। सो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने 4th क्वेश्चन भी देख लिया है। अब लास्ट सवाल देखते हैं आज के लेक्चर का, ओके। ये भी अच्छा सवाल है, देखना। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप ही आप मतलब बेसिकली सॉल्व कर पाओगे। आपको ये एक बार खुद से सॉल्व करना है विदाउट देखे, ठीक है, बिना देखे आप इसको सॉल्व करना। एक बार ये लेक्चर देखना, फिर आप बिना देखे सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा, देखना, और आप सीख भी जाओगे, ठीक है। आसान ही है वैसे, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सो अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first, okay. 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. Find his score in the first test, ठीक है। सो बेसिकली सुयश नाम का जो बंदा है उसने सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए दैन दैट इन द फर्स्ट, है ना। सो देखो मैं क्या बोलूँगा ना, लेट the score in first test be x, ठीक है। सो सेकेंड टेस्ट में उसका स्कोर क्या था, 10 ज़्यादा था फर्स्ट टेस्ट से, है ना। सो ये देखो ये आपके पास बन गया। अब देखो 5 times the score of the second test, 5 times the score of second test
इज का मतलब इक्वल टू सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था x और इसका स्क्वायर है ना। सो सेकंड टेस्ट में कितना था, इसको x प्लस 10 था, ये था, है ना। सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करना, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, आसान है। सो देखो एक्स स्क्वायर, ये 5x को इस साइड लाऊंगा तो -5x -50 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सॉल्व करना है। सो 10 देखो ये 50 है ना। सो 10 5 ज़ा 50 होता है, ये माइनस है तो ये बड़े नंबर को देना है b का साइन, एंड उसका ऑपोजिट छोटे नंबर को देना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x -50 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, सो x माइनस 10, इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, सो फिर से अगेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो अब फिर से एक बार इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, सो x माइनस 10 आ गया एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। सो x की वैल्यू 10 आई एंड x की वैल्यू -5 आई, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, सो स्कोर जो है वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता है ना, या तो 0 होता है या तो फिर पॉजिटिव ही होता है, बट कभी स्कोर आपका नेगेटिव नहीं दिया जाता है ना। सो फिर से हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे x इक्वल टू -5 को, ठीक है। सिंस स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, वी नेगलेक्ट x इक्वल टू -5, है ना। देयरफॉर द स्कोर of Suyesh in first test is x इक्वल टू 10। सो इसने 10 मार्क्स बेसिकली स्कोर किया। सो 10 मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 10 मार्क्स इज 10 मार्क्स, है ना। सो सेकेंड टेस्ट में इसने कितना स्कोर किया, 10 मार्क्स ज़्यादा। सो सेकेंड टेस्ट में इसका कितना स्कोर होगा, दैट इज x प्लस 10, दैट इज 10 प्लस 10, दैट इज 20 मार्क्स, है ना। सो फाइनली अपन लिख देंगे देयरफॉर सुयश स्कोर्ड 10 marks and 20 marks in first and second test respectively। ओके, सो इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 भी कवर कर लिया है। मतलब बेसिकली उसके पहले 5 सवाल हमने कवर कर लिए हैं। बाकी के 5 सवाल जो है वो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो बेसिकली देखो, आपको क्या है ना, पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक अगर आप बस लेक्चर्स देख रहे हो एंड अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हिलने तक नहीं वाले, ठीक है। सो ट्राई करना आप सॉल्व करें इसको, एक बार आप लेक्चर भी रेफ़र करें एंड उसके बाद आप सॉल्व भी करें, ठीक है। लेक्चर के साथ साथ अगर आप सॉल्व करें फिर भी वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। एंड मैं तो बोलूँगा ना, पहले आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, एंड देन आप लेक्चर को बीच में रेफ़र करना, ठीक है, कि आप मतलब बेसिकली समझ पाओ कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। एंड हाँ, मतलब इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी सब देखो, अगर मैं सच बताऊँ तो ये आसान है, ठीक है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। एंड बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे और कुछ कुछ सवाल इससे भी टफ आते हैं, ठीक है। सो इतना ही था, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।